अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए आप सभी मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी शुभ प्रसंग हो, पूर्णिमा हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या घर में सुख समृद्धि की कोई योजना बनी हो या घर में कोई शुभ कार्य हो, विवाह हो, तो हम सत्यनारायण की कथा अवश्य करवाते हैं। और सत्यनारायण की कथा जब होती है तो वो पंडित जी जो उस कथा को पढ़ते हैं अपने साथ एक चोपड़ी लाते हैं, एक छोटा सा ग्रंथ लाते हैं जिसको वो कहते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। वो एक पूजा की रचना करते हैं और उसमें कुछ सुपारियाँ, कुछ हल्दी के टुकड़े, कुछ बादाम और चावल, फूल आदि का उपयोग करते हैं और वो एक प्रकार से उसकी रचना करते हैं। और फिर कहते हैं कि हम जो मंत्र कहते हैं वो आप दोहरा दीजिए और जहाँ जहाँ हम जो क्रिया बतलाते हैं वो कीजिए। फिर वो कहते हैं श्री गणेशाय नमः, तो हमें कहते हैं कि वो जो सुपारी रखी है उस पर जल छोड़ दीजिए। फिर उसमें हल्दी, कुमकुम, जो भी यानी पूजा का साहित्य है वो अर्पण कीजिए। फिर वो कहते हैं कि गणेशाय नमः, अनेक देवताओं का वो नमन करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नवग्रह होते हैं, नवग्रहों को आप पूजा कीजिए और उस पर दक्षिणा भी रखिए। इस प्रकार का वो एक पूजा पाठ का एक क्रम रहता है। और उसके अनंतर वो एक कथा पढ़ते हैं। उस कथा में क्या होता है कि उनका मुख नाम का राजा था और कलावती नाम की लीलावती की कन्या थी और वो दामाद जो था उसने प्रसाद का त्याग कर दिया जिससे उसकी नौका डूब गई। इस प्रकार की एक कथा हमें सुनाई जाती है और फिर आरती होती है और उस आरती के बाद सत्यनारायण कथा का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और सभी तीर्थ प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। यानी ये एक प्रकार से एक रूटीन हो गया है, एक प्रकार का एक जिसे कहते हैं कि जिसे क्या कहा जाएगा आप ही सोचिए। एक प्रकार के यानी नित्य नैमित्तिक काम जैसे होते हैं वैसा एक हो गया है। सत्यनारायण की कथा क्या है तो कथा पढ़ने वाले पढ़ते हैं और जो पूजा करने के लिए जो दंपत्ति बैठते हैं वो भी पूजा के स्थान पर बैठते तो है, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता है, बुद्धि कहीं और चली जाती है, चित्त में कुछ और चलता रहता है और वो पंडित जी अपनी कथा को पढ़ लेते हैं और दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। न इन्हें कुछ लेना देना था न उन्हें कुछ लेना देना था, बात वहीं की वहीं रह जाती है। इस प्रकार की सत्यनारायण की कथा हमने देखी है, हम देखते हैं और जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इस एपिसोड को देखने वाले अधिकांश लोगों ने सत्यनारायण की कथा अवश्य ही सुनी होगी। सत्यनारायण, सत्य क्या है? नारायण है। तो सत्य क्या है और नारायण क्या है इसका कभी हमने यानी रहस्योद्घाटन उस पंडित जी से, पुजारी जी से और वो जो आए थे ब्राह्मण देवता उनसे हमने कभी पूछा ही नहीं। जो मंत्र वो पढ़ते हैं हम उसको केवल दोहरा देते हैं, हमने उस मंत्र का भी अर्थ कभी पढ़ा नहीं। वो जो रचना की जाती है पूजा की, वो जो अनेक प्रकार के नवग्रह और गणेश जी आदि प्रकार की जो रचना होती है पूजा की, उसके विषय में भी हम कुछ भी नहीं पूछते, कुछ भी पृच्छा नहीं करते।
एक प्रकार का कर्म कांड बनकर रह जाता है। इसी तरह कबीरदास जी महाराज जो कबीरपंथी है वो भी एक चौका ऐसा एक कार्यक्रम करते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो या शुभ प्रसंग हो, कोई खुशी हो, ऐसे निमित्त से वो करते हैं। और उसमें भी हमने देखा कि एक प्रकार की पूजा की रचना की जाती है और वो महंत जी आते हैं, वो पूजा करते हैं और फिर तीर्थ प्रसाद पान प्रसाद लेकर सब भक्त अपने अपने घर चले जाते हैं। वो भी कभी नहीं पूछते कि ये चौका क्या है, इसकी रचना कैसी है, क्यों की जाती है, इसमें क्या रहस्य है, क्या इसका कोई अध्यात्म से संबंध है, कभी हम पूछते ही नहीं, कर्म कांड कर लेते हैं। और ये अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर लिया, हमने सत्यनारायण कथा कर ली, हमने चौका कर लिया, तो हम बहुत बड़े भगवत भक्त हो गए हैं। हमसे बड़ा भगवत भक्त कौन होगा कि जिसने इस प्रकार के कार्य किए। तो मित्रों, ये ही अंधश्रद्धा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में एक झीनी सी लकीर है। अंधश्रद्धा किसे कहते हैं? बगैर जाने करना, अनुकरण करना, अनुगमन करना, इसे अंधश्रद्धा कहते हैं। और वही कार्य जब हम जानकर और उसको जांच कर करते हैं तो वही श्रद्धा हो जाती है। और इसीलिए ना श्रद्धा से सात्विक ही है, सात्विक हृदय से और सात्विक श्रद्धा से लेना चाहिए, तभी अध्यात्म विज्ञान हृदय में स्थिर बैठता है। क्यों ऐसा कहा है? सात्विक श्रद्धा होती क्या है? क्या हम सात्विक और श्रद्धा इन शब्दों का वास्तविक अर्थ जानते हैं? और अगर हमारी श्रद्धा सात्विक नहीं है तो वो अवश्य ही राजसिक या फिर तामसी होगी। और राजसी और तामसी श्रद्धा क्या है, इस विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में विस्तार से अर्जुन को बताया है भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो कहने का आशय यही है कि जब तक हम अपनी आँखों को अर्थात बुद्धि की आँखों को खुला रखकर कोई भी उपक्रम नहीं करते, तब तक वो हमारे चित्त में प्रिंट नहीं होता, चित्त में बैठता नहीं। और फिर इसीलिए ना चित्त से निज कर्म में, जब तक हमारे चित्त में ही कोई चीज़ बैठेगी नहीं तो निज कर्म में कैसे आएगी? ये तो सरल बात है। इसीलिए चित्त में कोई बात तभी बैठती है जब वो हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि को और अहंकार को मंजूर होती है, मान्य होती है, जांच परख में जो सिद्ध होती है वही हमारे चित्त में स्थिर बैठती है। और इसी तरह श्री सत्यनारायण कथा का रहस्य आज हम अपने पाठकों के लिए लाए हैं। और आइए हम भी सत्यनारायण कथा का वास्तविक स्वरूप जानें। ये जानकारी हमारे लिए उपलब्ध की है श्रीमती सुशीला बिदुआ। श्रीमती सुशीला बिदुआ, इन्होंने श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अध्यात्म रहस्य नामक लेख प्रस्तुत किया है। हम भी देखें कि उन्होंने सत्य नारायण का क्या बोध लिया है और उस श्री सत्यनारायण कथा की ओर उनको देखने का दृष्टिकोण कैसा है। क्या वे भी परंपरागत कर्मकांड की दृष्टि से ही उस कथा की ओर देख रही है, या उस कथा की ओर उन्होंने अपने यानी बुद्धि की आंखें खोलकर देखा है कि उनके प्रतीक क्या है, उनका पूजा का यानी पद्धति कैसी है, उस पूजा की रचना क्या है और उसके पीछे कौन से अध्यात्म विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। इसका उन्होंने किया हुआ अत्यंत सटीक और मौलिक अन्वेषण आज इस लेख से हमें प्राप्त होता है। आइए हम भी अवलोकन करें और जागें और जगाएं। श्री सत्यनारायण की पूजा 16 प्रकार से की जाती है। श्री सत्यनारायण की कथा 16 प्रकार से की जाती है। वास्तव में भगवान में 16 कलाएं होती है। इन्हीं को प्रतीक मानकर परोक्ष ज्ञानियों ने पुराणों में यह विधि रोचक भयानक भाव से प्रस्तुत की है। परंतु
अध्यात्म विज्ञान की अनुभव दृष्टि से इन 16 कलाओं का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 16 कलाएं हैं, तो 16 कलाएं जो यानी कही जाती है वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इन 16 कलाओं का स्पष्टीकरण आइए हम भी देखें और जानें। पहला, गणेश पूजन। गणेश पूजन का अर्थ है गण प्लस ईश, गण अधिक ईश, अर्थात इंद्रियों का स्वामी, अर्थात अपनी बुद्धि पर संयम ही संपूर्ण विघ्न हरण का कारण है। गणेश का पूजन, इसका वास्तविक अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से क्या अर्थ निकाला है उन्होंने कि अपनी बुद्धि पर संयम ही संपूर्ण विघ्नहरण का कारण है, क्योंकि असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया है। दूसरा, नवग्रह। नव प्लस ग्रह, नवग्रह 9 घर, अर्थात 5 तत्व प्लस 3 गुण प्लस गुण साम्य मिलकर 9 घर है। यही क्षर स्वरूप है, और वो हम अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग के समय तो देख लेते हैं, लेकिन अन्य जब समय आता है तो हम उधर ध्यान ही नहीं देते। हम तो ये कहते हैं कि केवल अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग में ही अध्यात्म विज्ञान आया है, लेकिन जब हम दृष्टि खोल कर देखते हैं तो हमें हर हमारे रीति रिवाज में और हर हमारे कार्यकलाप में, कर्मकांड में उसी दृष्टि को देखकर जब हम उस क्रिया की ओर नज़र डालते हैं तो हमें रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। तो यहाँ नवग्रह का अर्थ क्या है? 5 तत्व। कौन से 5 तत्व है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये पंच तत्व निर्माण कहाँ से हुए? पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी से गंध, जल से रस, अग्नि से रूप, वायु से त्वचा और आकाश से शब्द। इस प्रकार वो पंच महाभूत पंच तत्वों के द्वारा व्यक्त होते हैं। और 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अधिक और इन 8 का सम्मिलन, 8 का लय जहाँ होता है वो 9वीं गुण साम्य है, और इन्हीं को 9 घर कहते हैं। ये 9 ग्रह है, 9 घर है, और यही क्षर स्वरूप है। क्षर में अंग है 8। क्षर में अंग कितने हैं? 8। 8 को मिलाकर एक 9वां क्षर बनता है, जिसे गुण साम्य कहते हैं। उसके अनंतर तीसरा भाव है घट स्थापना। घट स्थापना, देह को घट कहते हैं। घट किसे कहते हैं? घट का अर्थ होता है मटका। मटका मिट्टी से बनता है, और ये भी क्या है? ये घट है, और घट का विसर्जन भी होता है, घट फूटता भी है, और घट आता भी है, और घट जाता भी है। तो इस तरह घट की स्थापना हुई है। देह को घट कहते हैं, तथा घड़े पर 5 पल्लव अर्थात 5 पत्ते लगाए जाते हैं। जब हम उस कलश की स्थापना करते हैं तो उसके स्वभाव यानी उसके अगल बगल में 5 पत्ते लगाते हैं। खाने के पत्ते 5 लगा दिए जाते हैं, और बीच में नारियल रखा जाता है, श्रीफल। तो घट स्थापना, देह को घट कहते हैं, और घट पर 5 पल्लव रखते हैं। यह 5 ज्ञानेंद्रिया है या पंचीकरण है। 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का संकेत देने के लिए उस कलश पर 5 प्रकार के पान पत्ते लगाने का रिवाज है, जिसे हम नहीं जानते और कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, जिसे पंचीकरण कहते हैं। अब मंडप स्थापना, वो जो यानी जिसे पीढ़ा रखा जाता है, उसके चारों ओर केली के एक पत्ते लगाए जाते हैं, हमने देखा होगा। तो वो क्या है? वो एक प्रकार का मंडप बनाया जाता है। क्योंकि मंडप में ही शुभ कार्य होते हैं, तो सत्यनारायण कथा भी एक मंडप बनाकर की जाती है।
वो चारों ओर केली के पत्ते लगा करके उसका एक मंडप जैसा छाया बनाई जाती है और उसके नीचे फिर पूजा सजाई जाती है। तो मंडप स्थापना में चौकी का अर्थ ही 4 वाणी 4 खानी 4 वर्ण की स्थापना है। देखिए कितना सूक्ष्म अर्थ है उसमें। 4 वाणी 4 खानी और 4 वर्ण, इनकी स्थापना है वो जो 4 केली के पत्ते लगाए जाते हैं। लेकिन पंडित जी हमें ये सब बताते ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं जानते। वो भी केवल एक प्रकार का कर्म कांड करके और दक्षिणा लेकर जाने की ही धुन में रहते हैं। उसी गड़बड़ में लगे रहने से वो इस गूढ़ अर्थ को हमें बताते ही नहीं और हम पूछते ही नहीं। यदि हम पृच्छा करें, पूछे तो कोई बताए। जब हम ही कर्मकांड की तरह उस पूजा को करना चाहते हैं और कुछ कहीं कहीं तो इतनी यानी कह दिया जाता है पंडित जी से कि पंडित जी जरा जल्दी कीजिए। तो इस तरह हम सत्य की ओर न देखते हुए पूंगा पंडिताई में फंस जाते हैं। कार्य तो करते हैं लेकिन वो अविवेकपूर्ण रहता है। अंधश्रद्धा, अंधानुकरण, अंध अनुगामन करते हुए हम उस कार्य को करते हैं। इसलिए हमारे ये ध्यान में नहीं आता कि उस चौकी का अर्थ क्या होता है। 4 वाणी 4 खानी और 4 वर्ण की स्थापना है वो। और कदली अर्थात केले के खंबे का अर्थ होता है बाहर भीतर एक ही है। केले के ही पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, केले के ही खंभ क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो बाहर भीतर एक ही है तथा केले के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। केले के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही विषय न ठहरे, वैसे ही हमारे मन पर, हमारे इंद्रियों पर विषयों का आधिपत्य न हो, ये हमें सूचित करने के लिए वो 4 खंबे लगाए जाते हैं और आसन भी लगाया जाता है। तो 5वां प्रकार जो है पूजा में वो है आसन। 84 प्रकार की योनि 84 प्रकार की योनि और 4 खानी प्रकृति का आसन है। 84 प्रकार की योनि और 4 खानी प्रकृति का आसन है और हमारा निर्मल हृदय आसन है। हमारा निर्मल हृदय आसन है और उस आसन पर 84 प्रकार की योनियां और 4 खानियां प्रकृति का आसन है। प्रकृति का आसन क्या है? 84 प्रकार की योनियां और 4 खानी, ये प्रकृति का आसन है और हमारा निर्मल हृदय उस यानी ईश्वर का आसन है। ये संकेत कराने के लिए उस आसन की स्थापना की जाती है। फिर पाद्य अर्थ का, पाद्य अर्ध का अर्थ क्या है? पाद्य अर्घ्य जो अर्पण किया जाता है। विमल ज्ञान से अपने अंतःकरण को धोए। विमल ज्ञान से, विमल ज्ञान का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान क्या होता है? जो पंथ मत संप्रदाय जातिवाद संकीर्णता इनसे परे हो,